हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं सेक्शन 80G एंड सेक्शन 80GGA। ये दोनों सेक्शंस क्या होते हैं, इन दोनों सेक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बना रहा हूँ ये वीडियो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस रहें उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर डोनेशन सेक्शन 80G एंड 80GGA। तो पहले बात करते हैं सेक्शन 80G के बारे में। कंट्रीब्यूशन अगर आप करते हैं सर्टन रिलीफ फंड या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सारे डोनेशंस, जितने भी डोनेशंस करते हैं, सारे डोनेशंस एलिजिबल नहीं होते हैं डिडक्शन के लिए। कुछ ही डोनेशंस होते हैं जो प्रिस्क्राइब्ड फंड में अगर आप आपने किया हुआ है तो ही आप डिडक्शन के लिए क्वालिफाई होते हैं। कौन से टैक्स पेयर्स क्लेम कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल हैं, कंपनी है, फर्म है या फिर कोई अदर पर्सन है तो भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड फंड के बारे में बात किया गया है। दैट मीन्स कोई एंटिटी जिसमें आप डोनेशन कर रहे हैं, अगर वो डोनेशन रजिस्टर्ड है फॉर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, तो कौन सा मोड पे पेमेंट करेंगे आप कि आपको डिडक्शन मिलेगा। तो मोड ऑफ द पेमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं, ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हैं, कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं 10,000 से ज़्यादा तो वो अलाउ नहीं रहता है डिडक्शन के लिए। पहले 10,000 था, 2017-18 के बाद उसको 2,000 कर दिया गया। मैंने 10,000 पहले यहाँ पे क्यों डाला है, क्योंकि मैं एक्चुअली यहाँ पे 10,000 नहीं डालना चाहता था, डायरेक्ट 2,000 आपको बताना चाहता था। बट कुछ लोगों का डाउट्स रहते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे 10,000 मैंने लिखा है। उसके बाद आपको बता दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बाद अगर आप 2,000 से ज़्यादा कैश में डोनेशन करते हैं तो आप डिडक्शन के लिए अलाउ नहीं होते हैं। अगर आप 2,000 से ज़्यादा डोनेशन कर रहे हैं तो ये प्रेफर कीजिए कि आप कैश में पेमेंट ना करें, अदर देन कैश आप पेमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप डोनेशन का डिडक्शन ले पाएंगे। इन काइंड कंट्रीब्यूशन लाइक फूड, मटेरियल, क्लॉथ्स, मेडिसिन, अगर इन सब चीज़ों में आपने डोनेशन किया हुआ है या फिर ये सब कंट्रीब्यूट किया हुआ है तो उसके लिए आप 80G में डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। अगर हम अमाउंट ऑफ डोनेशन की मैंने यहाँ पे बात कर दी है, आपको डिडक्शन कैसे मिलेगा। तो डोनेशन स्पेसिफाइड, कुछ डोनेशंस हैं जो स्पेसिफाइड है इन सेक्शन 80G। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो या आप 100% या फिर 50% आप डिडक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्या आप क्लेम कैसे करेंगे डिडक्शन। तो आप जब भी क्लेम करने जाएंगे डिडक्शन तो आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे सबमिट करनी होती हैं। तो जब भी आप डिडक्शन क्लेम करेंगे तो आपको डोनी का नाम, पैन ऑफ द डोनी, एड्रेस ऑफ द डोनी एंड कितना अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया है, ये सारी डिटेल वहाँ पे आपको फिल करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डोनेशन का 100% और 50% डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं। पहला है 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, देन नेक्स्ट है 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, देन है 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट एंड 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ वो डोनेशंस जो 100% डिडक्शन आपको मिलता है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। ओके, तो यहाँ पे बात करेंगे 100% की। 100% मतलब आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट नहीं, आपने जितना भी डोनेशन किया हुआ है फुल अमाउंट का आपको डिडक्शन मिलता है। तो इन सब एंटिटीज़ में अगर आपने इन सब फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं या फिर डोनेशंस किए हैं तो आप डिडक्शन ले सकते हैं एज अ डोनेशन। मैं यहाँ पे आपको रीड करके बता देता हूँ क्या क्या नाम्स हैं। नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। नेक्स्ट है एन अप्रूवल यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस। नेक्स्ट है जिला साक्षरता समिति constituted in any district under the chairmanship of the collector of that district. Fund set up by the state government for the medical relief to the poor. National Illness Assistance Fund, National Blood Transfusion Council or to any state blood transfusion council, National Trust for Welfare of Persons with Autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities, नेशनल स्पोर्ट्स फंड। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे नेशनल कल्चरल फंड, फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशंस, नेशनल चिल्ड्रन फंड्स, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और लिनेंट गवर्नर्स रिलीफ फंड विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी,
the Army Center Welfare Fund or the Indian Naval Benevolent Fund or the Air Force Central Welfare Fund, Maharashtra Chief Minister's Relief Fund, Chief Minister's Earthquake Relief Fund, any fund set up by the state government of Gujarat exclusively for providing relief to the victims of the earthquake in Gujarat, any trust institution or fund to which section 80G subsection 5C applies to the providing relief to the victims, Prime Minister's Armenia Earthquake Relief Fund, नेक्स्ट अफ्रीका फंड, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, फिर नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। ये सारे फंड्स है जिसमें अगर आप डोनेशन करते हैं तो आपको 100% तक का डिडक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट है वो डोनेशन है जिसपे 50% डिडक्शन आपको मिलता है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। तो यहाँ पे है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर डॉफ रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। ठीक, नेक्स्ट है आपको 6 नंबर पे है डोनेशन एलिजिबल तो है 100% डिडक्शन के लिए, बट यहाँ पे सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या है मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 60,000 तक का डोनेशन किया हुआ है, बट एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% 50,000 ही आता है, तो आप सिर्फ 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हो भले ही आपने 60,000 का डोनेशन किया है। ओके, तो यहाँ पे मैं रीड कर देता हूँ। यहाँ पे डोनेशन टू द गवर्नमेंट और एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन टू बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। अगर इनमें आपने डोनेशन किया है तो आपको 100% डिडक्शन अवेलेबल तो है, बट सब्जेक्ट टू 10% एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब 10% से ज़्यादा आप डिडक्शन नहीं ले सकते। नेक्स्ट है डोनेशन बाय कंपनी टू द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और टू एनी अदर नोटिफाइड एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश इन इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स एंड गेम इन इंडिया और द स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट एंड गेम इन इंडिया। नेक्स्ट है आपको डोनेशन एलिजिबल है 50% के लिए, बट अगर आप इन सब इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं या फिर इन सब इंटीजरीज में आप डोनेशन करते हैं तो आपको 10% का ब्रैकेट लग जाता है। दैट मीन्स 10% से ज़्यादा आप डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे एनी अदर फंड और एनी अदर इंस्टीट्यूशन विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ मेंशन सेक्शन 80G5, मतलब वो सारे फंड्स या फिर इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 80G5 के कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी टू बी यूटिलाइज फॉर एनी चैरिटेबल पर्पज अदर देन द पर्पज फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। एनी अथॉरिटी, नेक्स्ट है एनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ डीलिंग विथ and satisfying the need for housing accommodation or for the purpose of planning development improvement of cities town village and or both. Next है any corporation preferred to section 1026BB for promoting the interest of minority community. Next है for repairs or renovation of any notified temple, mosque, गुरुद्वारा, चर्च और एनी अदर प्लेस। अगर इन सब में आपने डोनेशंस किया है तो आपको 50% के लिए आप एलिजिबल तो होते हैं, बट वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के 10% तक। ओके, अभी सेक्शन 80GGA के बारे में बात करें तो इसके लिए इसमें आप डोनेशन अगर करते हैं तो यहाँ पे डोनेशन आपको कहाँ पे करना होगा, साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट में अगर आप डोनेशंस करते हैं या फिर डोनेशंस देते हैं तो आपको सेक्शन 80GGA के अंदर आपको डिडक्शन मिलता है। ओके, और ये डिडक्शन अलाउ है सारे एसएससी को एक्सेप्ट वो एसएससी जिनका इनकम या फिर लॉस है बिजनेस या फिर प्रोफेशन से। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो आप ड्राफ्ट में, चेक में, कैश में पेमेंट कर सकते हो। अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो 2000 से ज़्यादा अगर आप पेमेंट करेंगे तो वो अलाउड नहीं है। ओके, चलेगा। अभी यहाँ पे डोनेशंस कौन से हैं जो एलिजिबल है सेक्शन 80GGA के लिए, तो यहाँ पे एक डोनेशंस की लिस्ट है जहाँ पे आप डोनेशन करेंगे तो सेक्शन 80GGA में आपको डिडक्शन मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे रिसर्च एसोसिएशन अंडरटेक द साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने पेमेंट किया गया है, या फिर आपने पेड किया रिसर्च एसोसिएशन विच टेक रिसर्च इन सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल रिसर्च, या फिर सम पेड टू अ कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एनी अदर institutions to be used for the same purpose. Next is some paid to approve association or institute which undertakes any program of rural development. Next is some paid to an approved association or institution which undertakes training of persons for implementing program of rural development. Next है some paid to a public sector company, local authority or an approved association or institution which carries out project or scheme approved under section
35AC। सम पे टू नोटिफाइड रूरल डेवलपमेंट फंड या फिर फंड फॉर फॉरेस्टेशन, नोटिफाइड नेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड। फिर नेक्स्ट इफ डिडक्शन हैज बीन अलाउड अंडर सेक्शन 80GGA सच एक्सपेंसेस शैल नॉट बी डिडक्टेड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपने सेक्शन 80GGA में इन सब डोनेशंस के लिए आपने डिडक्शन ले लिया है तो फिर आप कहीं और डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात एडजस्टेड टोटल इनकम पहले होता क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बात किया 100% तो ले सकते हैं आप डिडक्शन, बट 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम तक लिमिट है। फिर 50% आप डिडक्शन ले सकते हैं, बट 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम तक की लिमिट है। तो एडजस्टेड टोटल इनकम हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको सारे हेड्स के टोटल लेने पड़ेंगे। दैट मीन्स आपके सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिर कैपिटल गेन्स, फिर अदर सोर्सेज, जितने भी हेड्स हैं आपके पास, आपके जितने भी हेड्स में इनकम है, सारे हेड्स का टोटल लेना है आपको। उसके बाद आपको इन चार चीज़ों को माइनस कर देना है। अभी क्या क्या चीज़ें माइनस करनी है, तो पहले 80C से लेके 80U तक के जितने भी डिडक्शन है सब माइनस कर दो 80G को छोड़ के, क्योंकि 80G तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, फिर है एग्जम्प्ट इनकम। अगर आपने कोई एग्जम्प्ट इनकम आपके टोटल इनकम में ऐड किया तो उसको भी माइनस कर दीजिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अगर आपके टोटल इनकम में ऐड है तो उसको भी लेस कर दीजिए। नेक्स्ट है, ये बहुत रेयर आता है, बहुत कम केसेस में, नॉन रेसिडेंट के केसेस में आता है, इनकम प्रेफर्ड इन सेक्शन 115A, 115AB, 115AC, 115AD एंड 115D रिलेटिंग टू नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनीज। अगर ये इनकम भी ऐड है तो इसको भी आप माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद आपका एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आता है, उसका 10% का रिस्ट्रिक्शन आपको रहता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 80G क्या होता है, कितने तक का डिडक्शन हम ले सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ रहें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।